विधायक जी, लगातार देखा जाता रहा है कि जिस तरह से जन मुद्दों की बात होती है तो आप हर जगह पहल करते दिखाई देते हैं। आज जो मुद्दा निकल कर आया है सर, आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके कार्यकाल में ये अस्पताल कैसा था और वर्तमान क्या स्थिति है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस घाटी के जन संघर्षों से और लगातार तत्कालीन समय में सरकार से और टीएसडीसी से लड़ने के बावजूद, संघर्ष करने के बावजूद इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर का निर्माण हुआ। हाल ही में जब मैं आप सब लोगों की कृपा से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो इस अस्पताल की व्यवस्थाएं चकाचौबंद थी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल रहा था। तत्कालीन समय में जब से ये अस्पताल सरकार ने इसका निजीकरण किया है और पीपी मोड में हिमालयन अस्पताल जोली ग्रांट को दिया है, तब से इस अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाएं हो गई हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं शून्य हो गई हैं। लोगों को ये रेफर सेंटर बन गया है, गरीबों को जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ नहीं मिल रहा। इसी संबंध में विगत 2-3 सालों से यहाँ पर तमाम प्रकार के आंदोलन जिला प्रशासन के खिलाफ और अपना ये जो अस्पताल प्रबंधन है इसके खिलाफ, जोली ग्रांट के खिलाफ, ये बार बार हमारी समिति द्वारा, यहाँ की क्षेत्रीय जनता द्वारा आंदोलन किया गया कि इस अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में इस अस्पताल की व्यवस्थाएं और खस्ता हाल हो गई हैं। ये रेफर सेंटर बन चुका है और अब अंततः समिति ने निर्णय लिया है, क्योंकि 5-6 बार आंदोलन हो गए, डीएम का आश्वासन मिल गया, सीएम का आश्वासन मिल गया, अस्पताल प्रबंधन हिमालयन अस्पताल का जो ये पीपी मोड पर जो हायर अस्पताल किया हुआ, इनका भी हमको आश्वासन मिला। कई आश्वासन मिलने के बावजूद इस अस्पताल की स्थिति खस्ता हाल हो गई है, जन जन को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। अब लिहाजा अंत में एक निर्णय समिति ने लिया है, क्योंकि कोविड-19 को दृष्टिगत आंदोलन, हमारा पिछला जो आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब हम डीएम से मिलकर, सीएमओ से मिलकर कि इस अस्पताल का जो गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन हुआ है उसके तहत इस अस्पताल का संचालन नहीं हुआ, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का मानक के अनुरूप संचालन नहीं होता है, तो जिलाधिकारी और सीएमओ से मिलने के बाद 15-16 अक्टूबर के पश्चात आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस अस्पताल पर तालाबंदी की जाएगी और हमारी एक सूत्रीय मांग होगी कि हिमालयन जोली ग्रांट अस्पताल से इस अस्पताल का एमओयू जो साइन हुआ है गवर्नमेंट के साथ पीपी मोड, उसको खत्म करके हमारा जो सरकारी अस्पताल था इसको पूर्व स्थिति में लाकर जो है हम लोग दम लेंगे। अब इसके लिए आर पार का संघर्ष करने को हम सब लोग तैयार हैं, कटिबद्ध है, ये हमारा संकल्प है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर जो कि पीपी मोड पर चलाया जा रहा है और जिस तरह की यहाँ की जो स्थिति है लगातार दयनीय बनी हुई है, लोगों को छोटे छोटे केसों के लिए भी रेफर किया जाता है और इसी के संदर्भ में आज आपकी यहाँ पर एक बैठक की गई थी, तो किस बिंदुओं पर आपकी चर्चा हुई और आगे का क्या आपका इसमें निर्णय निकल कर आया है? हमारे आज जो बैठक हुई, ये हमारे जो है पिछले बार जो हमारे अस्पताल में धरना प्रदर्शन हुआ 13 तारीख को और 4 दिन तक हमारे चले। वहाँ पर जो है शेमू साहब और ये माधवन ये 2 आए थे। इन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम आपकी जितने यहाँ 9 डॉक्टर पद है उनको भरेंगे और यहाँ की व्यवस्था और अल्ट्रासाउंड का वो भी डॉक्टर भी आ जाएगा। और हमने सूचना का आधार पर इनको बिंदु मांगा था कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है। इन्होंने जो है जवाब कर दिया है कि ये संभव नहीं है, हमारे पास वो है उनकी। अब हम उनकी अपील करने के लिए तैयार हैं। गहलोत जी, आप लगातार इस आंदोलन के लिए प्रयासरत रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में? देखो, ये जो हॉस्पिटल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर, यहाँ की जनता ने एक चंदे के रूप में घर घर से अपना चंदा इकट्ठा करके इस हॉस्पिटल को बनाया। इसलिए बनाया था कि इस क्षेत्र को जो है यहाँ पे जो है सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिले। और ये हॉस्पिटल पीपी मोड पे चला गया, हिमालयन हॉस्पिटल को दे दिया है और सरकार द्वारा और हिमालयन हॉस्पिटल द्वारा जो एमओयू हुआ उसके तहत यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। इसकी जो स्थिति बहुत खराब हो गई। अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम यहाँ पे जन आंदोलन करेंगे और इस पर तालाबंदी करेंगे।